हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2025 में आया था फ्रॉम द चैप्टर रिलेशन। तो इस ईयर 7 क्वेश्चन आया था लगभग 10 शिफ्ट में। तो रिलेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा थ्योरी कवर हो चुका है। तो इस फाइनल वीडियो में वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन जो कि इस साल आया था। तो स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं। बेल्स नंबर के बराबर होता है। तो बेल्स नंबर का दो तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, रिकर्सिव फॉर्मूला होता है सिग्मा वाला, या फिर बेल्स ट्रायंगल याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो यू कैन प्रेफर बेल्स ट्रायंगल। तो बेसिक वैल्यू आपको याद रखना है कि B01 होता है और B1 बेल नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल है। अब फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये दोनों को 2 हो गया। और ये जो पहला एलिमेंट है ये B0 होगा, मतलब 0 एलिमेंट है तो ये आंसर होगा, 1 एलिमेंट है तो ये आंसर होगा। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब ये 2 को इधर लिख देंगे। 2 एलिमेंट ऊपर है, 2 एलिमेंट को सिर्फ ऐड करेंगे तो 3 हो गया। 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, यही 5 आपका आंसर हो जाएगा। ये B(2) हो गया, बेल ऑफ 3। और बेल नंबर ही देता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के लिए बेल नंबर 5 है, वही आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इज द आंसर। आप लिस्ट आउट भी कर सकते हैं, बस 5 एलिमेंट लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मान लीजिए कल को 4 आ गया, 4 एलिमेंट दे दिया फ्यूचर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 + 2 ऐड करेंगे 7, 7 + 3 ऐड करेंगे 10, 10 + 5 ऐड करेंगे 15 एंड इट इज आवर आंसर। ये भी एलिमेंट देता है, या फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिए 15 और फिर से स्टार्ट द सेम प्रोसेस। तो यार डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें अच्छा, ये रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका नंबर ऑफ फंक्शन वाला क्वेश्चन है। ये इसलिए रखे है कि हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है, लेकिन यू कैन एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन, उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आए। कभी कभी रिलेशन से नहीं आता है तो एक क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर से। तो फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर ऑफ फंक्शन, वो भी कर लीजिएगा। तो इसमें क्या लॉजिक होता है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन पूछा हुआ है और ये एक छोटा सा कंडीशन भी है। तो पहले नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन निकालने का ट्राई करते हैं। मेनी वन का सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 का हम लोग का फॉर्मूला होता है या लॉजिक होता है निकालने का। एंड या तो फंक्शन 1 होता है या तो मेनी वन। सो टोटल में से अगर 1 हटा देंगे तो आपका मेनी वन आ जाएगा। तो टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, अगर इसके पास m एलिमेंट है, इसके पास n एलिमेंट है, तो n की पावर m होता है, क्योंकि हर एक के पास n चॉइसेस है। तो n m बार, तो n की पावर m हो जाता है। यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो 4 की पावर 4 होगा। 1 के पीछे क्या लॉजिक होता है, बेसिकली npm होता है फॉर्मूला, अगर आप याद रखेंगे तो। नहीं तो सिंपली सोच सकते हैं कि ये 1 है, ये या तो इसके साथ मैच हो सकता है, इसके साथ, या तो इसके साथ। तो 4 ऑप्शन। फिर सेकेंड के साथ 3 ही ऑप्शन बचा, क्योंकि एक ऑलरेडी मैप हो चुका है और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लॉजिक होता है। फैक्टो अगर सेम एलिमेंट है तो फैक्टोरियल हो जाता है, नहीं तो npm या जो भी कर सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक से ये निकाल सकते हैं। तो 4 की पावर 4 मीन्स 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है, 512 का आधा 256, 256 - 24, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 232। ठीक है, ये कंडीशन भी है, सिर्फ मेनी वन रहता तो ये आंसर हो जाता, बट वी हैव टू फाइंड दिस कंडीशन। तो इस मेनी वन में क्या होगा, सोचने का तरीका क्या है, 2 केस हो सकता है। या तो 1 आएगा रेंज में, एफ ए का मतलब रेंज में आ रहा है, या तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ए। सो वी हैव टू फाइंड दिस केस। ठीक है, बट ये कैन बी टफ हो सकता है ना। अच्छा, ये निकालने जाए तब तो इसका जरूरत ही क्या था, ये कैन बी टफ। तो सेम लॉजिक से सोच सकते हैं, ये निकाल लेते हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे, ये निकाल देते हैं और 232 में माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर या तो ये होगा या तो ये होगा। ऑब्वियसली ये दिख रहा है, दोनों को मिला के पूरा सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो ये निकाल सकते हैं। 1 FA में नहीं होना चाहिए, बेसिकली 1 मैप नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 1 4 9 16। अच्छा, मेनी वन का भी फॉर्मूला होता है क्या? जैसे कि इसमें क्या है, ये 1 है ना, ये 1 है, इसके पास ये 1 में नहीं जाना चाहिए, 1 तो होना ही नहीं चाहिए, तो 1 को हटा दे रहे। 1 को क्या कर रहे हैं अपन, हटा दे रहे। तो ये 1 के पास कितना चॉइसेस हुआ, या तो इसमें जा सकता है, या तो इसमें जा सकता है, या तो इसमें जा सकता है। तो 3 चॉइसेस। सिमिलरली अब 2 में क्या है, 2 में अगेन 3 चॉइसेस है।
टू के पास अगेन, अच्छा और ये सब मैनी वन के ही अंदर आएगा, मैनी वन का सच फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये 3 के पास चॉइसेस है, अब 2 के पास भी क्या है, या तो इसके पास जा सकता है, या तो इसके पास जा सकता है, इसके पास जा सकता है, क्योंकि मैनी वन बनाना है, मैनी वन के अंदर ही देख रहे हैं, तो मैनी वन के अंदर ऐसा एक केस आया होगा। फंक्शन में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट छूट भी सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते ये एलिमेंट छूट गया था क्योंकि वो कंडीशन में दिया होता। तो 1 के पास 3 चॉइसेस, 2 के पास भी 3 चॉइसेस है, 3 के पास भी सिमिलरली 3 चॉइसेस है, और 4 के पास भी 3 चॉइसेस है। एंड आई एम क्लेमिंग कि ये 1-1 वाला मैनी वन वाला ही है, इसमें कोई भी 1-1 वाला केस नहीं है, बिकॉज सिंस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है, तो सबको मैप तो करना ही है, तो कोई एक क्या होगा, 2 के साथ मैप हो गया होगा। तो बाय दिस प्रोसेस आई एम गारंटिंग कि ये जो भी मैपिंग हो रहा है वो मैनी वन वाला ही हो रहा है, और इसमें 1 है ही नहीं, तो इतना ही केस में 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ होगा, या 1 मैप नहीं होगा, रेंज में नहीं आएगा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर होगा 232 - 81। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक समझ गए तो इस टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो जा रहा है 1 कैरी रहा, मतलब 2 और 3 5 हो गया, एंड 1, या ऐसा एक आंसर ऑप्शन है। 151 इज आवर आंसर। इसको एक बार और आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हर एक शिफ्ट में देखिए आ रहा है 22, इसमें फंक्शन वाला आ गया, इसमें आ गया, ये भी टाइप क्वेश्चन है। ये दे देता है कि इसमें कुछ ऑलरेडी एलिमेंट दे देगा, आर में दिया हुआ है, ऑन द सेट इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें क्या क्या एलिमेंट ऐड करे सच दैट इट इज बिकम्स इक्विवेलेंस। इसके जगह कुछ भी हो सकता है सिर्फ सिमेट्रिक पूछ दे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पूछ दे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव ऐसे करके पूछ दे, ठीक है। बहुत सारा पीवाईक्यूज है इस पे। तो इक्विवेलेंस मतलब सब होना चाहिए, तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सबका कॉपी होना चाहिए, तो बस 2 2 है, तो 3 एलिमेंट तो होना ही चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 है ही, तो 4 4 होना चाहिए। अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है, ठीक है, तो बस इतना ऐड कर दिया। ऑब्वियसली और भी ऐड करेंगे तो चलेगा, बट मिनिमम पूछा है तो सिर्फ मिनिमम चीज ऐड करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का ये हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए सोचते हैं, सिमेट्रिक का भी सोचना आसान है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट का कॉपी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, सेम एलिमेंट का कॉपी वही होता है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव का थोड़ा सा ट्रिकी होता है, या उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड से आंसर नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा। 1 2 है, 2 3 है, तो ऑब्वियसली 1 3 होना चाहिए। अच्छा अब हम थोड़ा सा चालाकी अपना रहे, 1 3 है, अब इसका सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तो ये अलर्ट हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है इसमें। तो ये एलिमेंट टोटल 7 आ ही गया हम लोग का ऑलरेडी, ठीक है। और देखते हैं, अब सिमेट्री चेक करते हैं, तो 1 2 और कोई 2 सेंड हो रहा है, ये 2 सेंड हो रहा है, तो 1 1 1 1 तो ऑलरेडी, और कोई 2 सेंड हो रहा है नहीं, खत्म। 2 3 ये 3 सेंड हो रहा है, तो 2 2 है ही, ये भी 3 सेंड हो रहा है। अच्छा सेम के साथ मत चेक करिएगा, ये मैंने खुद का रूल बताया था एक, कि सेम के साथ ट्रांजिटिव मत चेक करिएगा, a, के साथ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वही आ जाता है। 2, 3 3 कर रहे तो यही आ जा रहा है ना, और वो एलिमेंट तो होगा ही, समझ रहे हैं। तो 2 1 वो तो है ही, तो 3 वाला भी हो गया, ये डिफरेंट सेम एलिमेंट के साथ चेक करना ही नहीं है ट्रांजिटिविटी, तो 2 1 2 2 है ही, और 2 3 है ही, और कोई 1 से नहीं हो रहा, खत्म। 2 3 3 2 3 3 है ही, और कोई 2 से 3 1 3 1 3 1 डाल दिए, हो गया खत्म। 3 1 3 3 है ही, और 1 के साथ इसके साथ चेक नहीं करना है, 3 2 भी है ही, तो बस इतना ही एलिमेंट हो रहा है, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ रहा है, आपका इक्विवेलेंस हो गया है, ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा है, कोई भी एक काउंटर एग्जांपल भी नहीं आ रहा, एंड इसका आंसर इंडीड 7 है, ठीक है। तो ये भी अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, फ्यूचर ईयर में यू कैन एक्सपेक्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन। हाँ तो सिर्फ 2 में भी आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रिलेशन वाला है। तो ये है x रियल नंबर का सेट्स है, r क्रॉस r में डिफाइंड है, तो ये कंडीशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव मतलब a, b1 a1, b1, हाँ तो b1 तो b1 के बराबर होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, बहुत लॉजिकल है, यही कंडीशन है। अच्छा a1, ये अब सिमेट्री में क्या करता है कि ये मान लेते हैं ट्रू है, मतलब b1 इज इक्वल टू b2 ट्रू है,
तो ये ट्रू मान लिए, तो क्या b2 इज इक्वल टू b1, क्योंकि सिमेट्री में क्या होगा, a2 b2 रिलेटेड a1 b1 दिखाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली b2 b1 भी बराबर होगा, ये इंप्लाइज होगा, तो सिमेट्री भी हो गया। एंड सेम लॉजिक से आप सोचिएगा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। b1 इज इक्वल टू b2 गिवन है, ट्रू है, b2 इज इक्वल टू b3 ट्रू है, तो ऑब्वियसली b1 इज इक्वल टू b3 भी होगा ही, ट्रांजिटिविटी भी है ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी है। और मैंने एक चीज बोला था कि इक्वल टू x इज इक्वल टू x टाइप, यहाँ पे b1 वही है, x इज इक्वल टू y या फिर x इज इक्वल टू y टाइप, इट इज इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस होता है सेम लॉजिक के साथ। तो किसी के मन में ऑलरेडी आंसर आ सकता है अगर किसी ने इनफ प्रैक्टिस किया होगा या मेरा वीडियोस देखा होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन यू कैन एक्सपेक्ट। तो आर इक्विवेलेंस हो रहा है, और एक इसी कंडीशन में एक और स्टेटमेंट है। अच्छा, मैंने जब इनिशियली सॉल्व कर रहा था तो हमको लगा ये कुछ और ही स्टेटमेंट है, फिर सोचे यहाँ पे x क्या है, ए बी क्या है, तो ये इसी से रिलेटेड, यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर का सेट, ठीक है, तो ए बी आपका कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा ऑन सेट एस। एस अब नया आया, यहाँ पे सेट एस में एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स है, एक्स वाई रिलेटेड टू ए बी। अच्छा, एक्स वाई रिलेटेड टू ए बी, तो रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज, अगर रिलेटेड है ये तो ये और ये एलिमेंट बराबर होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे लिखा है सेट इज एस रिप्रेजेंट्स लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू एक्स, लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू एक्स मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टाइप होना चाहिए, स्लोप 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे ये सेट इंप्लाई कर रहा है y इज इक्वल टू b, एंड b इज व्हाट, b इज अ रियल नंबर और अ कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, ये पैरेलल टू y इज इक्वल टू एक्स थोड़ी ना होता है, ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है, यही होता है y। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो सकता था लिखा रहे पैरेलल टू x एक्सिस तो सही होता, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैथ्स में क्या होता है या कोई भी सब्जेक्ट में यू कैन सी कि आधा पार्ट तो 50% तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग ही है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए कि इसका मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो बच्चा वाला क्वेश्चन बन गया। तो 1 आपका ट्रू है एंड 2 इज फॉल्स, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 वाले शिफ्ट में नहीं आया था, ये अच्छा टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यही वाला टाइप का बहुत आता है, टाइप ऑफ रिलेशन ही है, तो चेक करना। एंड हर साल आएगा ही, इस टाइप का तो आएगा ही किसी ना किसी शिफ्ट में, और 2-3 बार आ जाएगा, ठीक है, इस बार भी आया, ये फेमस टाइप है, कुछ ना कुछ कंडीशन देगा तो चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव x, x मतलब 2x डेफिनेटली इवन है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिंपल। x प्लस प्लस तो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, अगर ये इवन है दिस इंप्लाइज y प्लस एक्स भी इवन हो गई, तो दिस इज इजी, ट्रांजिटिविटी है ही। सिमेट्री, अगर x प्लस वाई इवन है, y प्लस z इवन है, तो क्या x प्लस z इवन है, तो ये मैथमेटिकली कर सकते हैं, x प्लस z बनाना ये दोनों रिलेशन से, तो हाँ दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इवन प्लस इवन इज इवन, तो x प्लस z इवन माइनस 2y भी इवन ही होगा, इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन, तो x प्लस z इंडीन इवन आ रहा है, तो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, तो देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन एज इजी एज दैट। ये एग्जाम्पल इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल हो जा रहा है, सिंपल। ये आ जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया, तो कोई नहीं, हम लोग कर सकते हैं। पहला अगेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाई, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स, एक्स कॉमा एक्स क्या रिलेटेड है, हाँ ये बाई ट्रिग्नोमेट्री 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स ही तो होता है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना हमेशा आसान होता है, वो तुरंत मिल जाता है। ट्रांजिटिव में सेक स्क्वायर, अच्छा हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, एस स्क्वायर एक्स माइनस टी स्क्वायर वाई, हम लोग ये रिलेशन दिमाग में रखेंगे, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला हम लोग यूज करेंगे। एक्स इज जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है, y रहेगा तो y के लिए ट्रू, ये ट्रू है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर y माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर y क्या 1 के बराबर है, तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये x की जगह क्या करते हैं, y में कन्वर्ट करते हैं, और tan स्क्वायर सेक को क्या कर रहे हैं, tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, tan को सेक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर x, समझ में आ रहा है, tan स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे रखिए टू प्रूफ, tan स्क्वायर x माइनस, क्योंकि इसका ये हो गया x रिलेटेड y, तो y रिलेटेड x का ये मीनिंग होगा ना,
सॉरी यहाँ पे सेक, हाँ ये होगा, माय बैड। y रिलेटेड x का मतलब क्या है, जहां पे x है वहां पे y लिखना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर x, ये प्रूफ करना। तो y के साथ tan नहीं चाहिए, y के साथ sec चाहिए, और x के साथ sec नहीं चाहिए, x के साथ tan स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं इसको इधर sec स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ पे दिख रहा है tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 उधर गया तो -1 हो गया, एंड इंडीड ये इसके बराबर है, जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत लगा बट आ गया। थर्ड में ये ट्रू है, x रिलेटेड y है और y रिलेटेड z है, मतलब y यहाँ पे कर देते हैं, y की जगह z, ये दोनों ट्रू है। तो हम लोग को दिखाना है क्या ये माइनस दिस क्या 1 के बराबर है, तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब ये दोनों बन ही रहा है। और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वाई क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर वाई माइनस टैन स्क्वायर वाई बन रहा है, यहाँ पे टैन स्क्वायर जेड, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, ये किसके बराबर होगा, ये बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 के बराबर होगा, 1 इधर गया तो इंडीड एक्स रिलेटेड जेड है, तो ये ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस भी हो गया, मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया, ओवरऑल आपका इक्विवेलेंस हो गया। तो देख रहे कितना मस्त मस्त एग्जाम्पल सोच रहा है, ये तो पिछले साल आया नहीं है, और अच्छा अच्छा एग्जाम्पल इक्विवेलेंस रिलेशन का मैथमेटिकली दिखाए, नहीं हो रहा मैथमेटिकली तो मैंने बताया काउंटर एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड अच्छा चांस है कि काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा अगर मैथमेटिकली सो नहीं हो पा रहा है तो, बट थोड़ा थोड़ा क्लेवर वे लगता है जिससे मैथमेटिकली सो हो जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 29 के शिफ्ट में, तो इसको सॉल्व करते हैं एंड दूसरा सब्जेक्ट फिर पढ़ने जाते हैं सर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं होगा, ये सिंपल रिलेशन का मीनिंग आपको समझना है, या ये बेसिक मैथ्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको क्या है, रेंज ऑफ आर, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर ये होता है जो वाई का एलिमेंट होता है ना उसी को रेंज बोलते हैं। तो वाई को डिफाइन कर लेते, ये लॉग को हटाने का मन कर रहा है, बट इधर भी लॉग सिर्फ लॉग रहता तब हटाता ना, ये एक्स डिस्टर्ब कर रहा है, तो जिसको लॉग का प्रॉपर्टी याद होगा वो तुरंत एक्स को इधर भेजेगा, तो दिस इज ln 2/5 की पावर एक्स, और ये ln y, फिर जैसे जैसे कैंसिल करेगा तुरंत दिमाग में वो चमकेगा, ये तो इसका सम निकालना है, और x के जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 से लेके 0 और नेचुरल नंबर, तो 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, ये आपका आउटपुट आएगा और सबका सम कर देना है। तो ये तो सर बहुत फेमस चीज़ है, और नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो बहुत फेमस चीज़ है। ए यहाँ पे 1 है, 1 माइनस आर, आर आपका मतलब ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट जीपी है, तो ये आ जा रहा है 5/3, एंड इंडीड देयर इज वन ऑप्शन, इट इज आवर आंसर। तो ये बेसिक्स ऑफ रिलेशन हो गया जिसमें डोमेन और रेंज होता है, इस पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया बट इसको मैंने पढ़ाया अलग से, क्योंकि ये तो बेसिक मैथ्स से होता है, बेसिक मैथ्स और जीपी हो गया। या तो बस यही था, ये आपको ये लेके जाना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इससे ज्यादा टाइप का क्या आता है, ये टाइप का 3 आ गया, देख रहे टाइप्स ऑफ रिलेशन से 3 आ गया, और नंबर ऑफ रिलेशन से आप कह सकते हैं 2 आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन भी डाल दिए, और बेसिक ऑफ रिलेशन से 1 आ गया। तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन, तो रिलेशन को अच्छे से करके जाइएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ना ही लेंदी होता, आप कर सकते हैं। एंड इसी के साथ पूरा रिलेशन का टॉपिक हो गया, पूरा मेन से एडवांस में उतना पूछता नहीं है, बट एडवांस लेवल भी टच कर दिए। तो आई होप सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।